आज हम लोग महान राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के षष्ठम सर्ग में प्रवेश करेंगे, अर्थात छठा अध्याय। यह अध्याय शुरुआत से ही मूर्छित पड़ी उर्मिला और उर्मिला की विरह वेदना, लक्ष्मण की यादें और अयोध्या की पड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारियों से शुरू होती है। पुरदेवी से यह कौन पड़ी, उर्मिला मूर्छित मौन पड़ी। किन तीक्ष्ण करों से छिन्न हुई, यह कुमुदती जल भिन्न हुई। सीता ने अपना भाग लिया, पर इसने वह भी त्याग दिया। गौरव का भी है भार यही, उर्मी भी गुरबी हुई मही। नौ वय में ही विश्लेष हुआ, यौवन में ही यति बेश हुआ। किस हत विधि का यह योग हुआ, सुख भोग भयकर रोग हुआ। होता है हित के लिए सभी, करते हैं हरि क्या अहित कभी। इसमें क्या हित है कहें जिसे, बतलावेगा बस समय इसे। भर भर कर भीति भरी आँखियाँ करती थी उस सजग सखियाँ, पर शोक भयंकर तदनंतर था, चैतन्य मोह से बढ़कर था। वह नई बधू भोली भाली, जिसमें सुराग की थी लाली। कुमलाई यथा कौरवा काली, या ग्रस्त चंद्र की उजियाली। मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली। क्या हाय यही वह कृष काया, या उसकी शेष सूक्ष्म छाया। सखियां अवश्य समझाती थी, आंखें परंतु भर आती थी। बोली सुलक्षणा नाम सखी, है धीरज का ही काम सखी। विधि भी न रहेगा बाम सखी, फिर आवेंगे श्री राम सखी। नृप ने सुमंत्र को भेजा है, मृग्योचित साज सहेजा है। यह कहा है कि श्री राम बिना जावेगा पल पल बरस गिना। श्री राम के बिना जावेगा पल पल बरस गिना। होंगे यथेष्ट 14 पल ही, ले आना उन्हें आज कल हो। इसलिए न इतना सोच करो, अब भी आशा धैर्य करो। बोली उर्मिला विषादमयी, सब गया हाय आशा न गई। आसे निष्फल भी बने रहो, तुम हो हीरे की कनी अहो। रखती हो मूल्य मार कर भी, उज्ज्वल हो अंधकार कर भी। अब भी सुलक्षणों आशा है, यदि है विश्वास विनाशा है। लौटेंगे क्या प्रभु और बहन, उनके पीछे हा दुख दहन। जो ज्ञाता है वे जान चुके, उनके महत्व को मान चुके। जिस व्रत पर छोड़ गए सब वे, लौटेंगे उसे छोड़ अब वे। निकली अभागिनी मैं ऐसी, त्रैलोक्य में न होगी जैसी। दे सकी न साथ नाथ का भी, ले सकी न हाय हाथ का भी। यदि स्वामी संगिनी रह न सकी, तो क्यों इतना भी कह न सकी। हे नाथ साथ दो भ्राता का, बल रहे मुझे उस त्राता का। हे प्राण आज भी इष्ट मुझे, ये प्राण आज भी इष्ट मुझे। रहकर वियोग से अस्थिर भी, देखूं मैं तुम्हें यहाँ फिर भी। है प्रेम स्वयं कर्तव्य बड़ा, जो खींच रहा है तुम्हें खड़ा। यह भ्रातृ स्नेह न ऊर्जा हो, लोगों के लिए नमूना हो। यह भ्रातृ स्नेह न ऊना हो, लोगों के लिए नमूना हो। सुनकर जीजी की मर्म कथा, गिर पड़ी मैं न सह सकी वह व्यथा। वह नारी सुलभ दुर्बलता थी, आकस्मिक वेग विकलता थी। करना न सोच मेरा इससे, व्रत में कुछ विघ्न पड़े जिससे। आने का दिन है दूर सही, पर है मुझको अवलंब यही। आराध्य युग्म के सोने पर, निस्तब्ध निशा के होने पर। तुम याद करोगे मुझे कभी, तो बस फिर मैं पा चुकी सभी। प्रिय उत्तर भी सुन सकी न मैं, निज चिर गति भी चुन सकी न मैं। यह दीर्घ काल काटूं जिससे, पूछ ग्रब हाय और किससे। सजनी सुलक्षणों धैर्य धरूं, तो कहो क्या करूं क्या न करूं। जिससे महत्व से मंडित फिर, देखूं वह विकसित बदन रुचिर। मैं अपने लिए अधीर नहीं, स्वार्थी यह लोचन नीर नहीं। क्या से क्या हाय हो गया यह, रस में विष कौन ओ बो गया यह। जो यो निज प्राप्य छोड़ देंगे, अप्राप्य अनुग उनके लेंगे। माँ ने न तनिक समझा बूझा, यह उन्हें अचानक क्या सूझा। अभिषेक कहाँ वनवास कहाँ, है नहीं क्षणिक विश्वास यहाँ। भावी समीप
भी दृष्ट नहीं, क्या है जो सहसा सृष्ट नहीं। दुष्ट हृष्ट बता दे स्पष्ट मुझे, क्यों है अनिष्ट ही इस इष्ट तुझे। तू है बिगाड़ता काम बना, रहता है बहुधा बाम बना। प्रतिकार समय तक दिए बिना, छिपकर कुछ अकधक किए बिना। करता प्रहार तू यहाँ वहाँ, धोखा देता है जहाँ तहाँ। तूने जो कुछ दुष्ट हृष्ट दूर हिष्ट किया, आभास स्वप्न में भी न दिया। कुछ समन यत्न करते हम भी, है योग साव्य दुर्दम यम भी। नभ और उर्मिला ने देखा, थी ईर्ष्या भरी दृष्टि रेखा। तो नभ भी मानो धधक उठा, संध्या रूणिमा मिस भभक उठा। रीता दिन बीता रात हुई, ज्यों त्यों वह रात प्रभात हुई। फिर सूनी सूनी साँझ हुई, मानो सब बेला बाँझ हुई। उर्मिला कभी तो रोती थी, फिर कभी शांत सी होती थी। देता प्रबोध जो सुनती थी, मन से अतर्क कुछ गुनती थी। उन माताओं की करुण कथा, देती थी दारुण द्विगुण व्यथा। सुत गए तथा पति पड़े यथा, रोने तक का अवकाश न था। आंधी से उखड़े वृक्ष सदृश थे, भूप शोक हत जर्जर कृष। ज्यों हत प्रसूना लतिकाएं, वे थी समीप दाएं बाएं। ज्यों ज्यों कर शोक सहन करके, अचल से वायु बहन करके। बोली प्रभु वर प्रसू तब यो, हे नाथ अधीर न हो अब यो। तुमने निज सत्य धर्म पाला, सूत ने स्वापत्य धर्म पाला। पत्नी पति सग बनी देवी, प्रिय अनुज हुआ अग्रज सेवी। जो हुआ सभी अविचित्र हुआ, पर धन्य मनुष्य चरित्र हुआ। गौरव बल से यह शोक सही, देखो हम सबकी ओर हो। भूपति ने आंखें खोल कहा, यह कौन है कि जो बोल रहा। कौशल्य धन्य राम मात, क्या कहूँ हाय रे धिकधात। यह शोक कहाँ तक रोकूं मैं, किस मोह से तुम्हें बिलोकूं मैं। हाँ, आज दृष्टि भी कहाँ गई, वह बधू जानकी जहाँ गई। सीता भी नाता तोड़ गई, इस वृद्ध ससुर को छोड़ गई। उर्मिला बहू की बड़ी बहन, किस भांति करूँ मैं साक सहन। उर्मिला कहाँ है हाय बहू, तू रघुकुल की असहाय बहू। मैं ही अनर्थ का हेतु हुआ, रविकुल में सचमुच केतु हुआ। यदि राम न लौटेंगे वन से, तो भेंट न होगी इस जन से। कैकई भोग कर बलि मेरी, राजश्री तृप्त रहे तेरी। पाकर दशरथ जैसा दानी, कर चुकी भोगनी मन मानी। मांगो तुम भी कुछ पटरानी, दूं लेकर आंखों का पानी। मांगूंगी क्यों न नाथ तुमसे, दो यही मुझे कल्पद्रुम से। कैकई हो चाहे जैसी, सुत चचिता न हो मुझ जैसी। क्या यही मांग कर लेती हो, या मरण शांति तुम देती हो। पर कहाँ भाग्य में वह मेरे, कृत कर्म जो मुझे है घेरे। दोनों सुरानियाँ रोती थी, पति के पद पद भिगोती थी। नृप राम राम ही रटते थे, युग के समान पल कटते थे। फिर भी सुमंत्र है साथ गए, गृह दशा देख रघुनाथ गए। अटकी थी आशा एक यही, जो थी अब उनको जिला रही। आशा अवलंब दायिका है, क्या ही वन गीत गायिका है। वह आप क्यों न नाता तोड़े, पर कौन है कि उसको छोड़े। ऊंचे अट्टों पर चढ़ चढ़ कर, सब और पथों में बढ़ बढ़ कर। रथ मार्ग देखने लगे सभी, फिर आवे राघव कहीं अभी। पर यदि रघुनाथ लौट आते, तो प्रथम ही न वे बन पाते। लौटे सुमंत्र ही बेचारे, अनुरोध तर्क भी सब हारे। कर में घोड़ों की रास लिए, निज जीवन का उपहास किए। होकर मानो परतंत्र निरे, सुना रथ लिए सुमंत्र फिरे। रथ मानो एक रिक्त धन था, जल भी न था न वह गर्जन था। वह बिजली भी थी हाय नहीं, विधि पर कहीं उपाय नहीं। जो थे समीर के जोड़ों के, उड़ते न पैर थे घोड़ों के। थे राम बिना वे भी रोते, पशु भी प्रेमानुरक्त होते। जो भीषण रन में भी न हटे, मानो अब उनके पैर कटे। अति भार हुआ रीता रथ था, गृह पथ मानो अरण्य पथ था। अवसन्न सचिव का तन मन था, करता समीर भी सनसन था। सिर पर अनंत सा आ टूटा, कटी टूटी और भाग्य फूटा। धरती मानी थी मरी पड़ी, ये प्रकृति भीति से भरी पड़ी। सम्मुख मानो मुख खोल बड़ा, खाने को था दिग दैत्य खड़ा।
वह सोच यही मुख सरसीज को, किस भांति दिखाऊंगी निज को। इसलिए श्यामता लाता था, उसमें निज मूर्ति छिपाता था। उर्विकल हुआ क्या करता था, सांसें शरीर में भरता था। संदेश सुनाए बिना कहीं गिर जाए न हा, यह देह यही। जब रजनी आकर प्राप्त हुई, बाहर ही साँझ समाप्त हुई। नीरव गति से उदास उर में, तब सचिव प्रविष्ट हुए पुर में। थी पड़ी पूरी भी काली सी, जगत थी जहाँ दिवाली सी। खोले थी मानो केसपुरी, स्वप्ने थी विधवा बेस बुरी। क्या घुसे सुमंत्र रसातल में, रुक उठो सांस भी पल पल में। यह तभी हटेगी क्या न कभी, पाँव यहाँ फटेगी क्या न कभी। 9 चौक बंद थे पथ सूने, हो सब चौक बंद थे सब पथ सूने। हो गई अमावस सो पुणे, रहती जो गीत गुजरित सी। गृह राज आज यो स्तंभित सी। पुर रक्षक नीरव फिरते थे, आंसू अमात्य के गिरते थे। हो चुकी लुट घर ओ गहरी, अब किसे रखाते हैं प्रहरी। उत्तर में नहीं सुने न कही, इसलिए राम लौटे की नहीं। यह पूछ न सके सचिव डर से, पुरवासी मौन रहे डर से। निरवता ही अमात्य वर को, बर की थी शोक सूचना उतर की। कोई अनिष्ट कहते कहते, बहुधा मनुष्य चुप ही रहते। रथ देख सभी ने शीश बुना, ऊपर अमरों ने स्पष्ट सुना। क्या फिरे हमारे आर्ज नहीं, सुर बोले या सुर कार्य वही। देवों के वाक्य सुधा सींचे, सुन पड़े न उसी समय नीचे। वे कोलाहल में लीन हुए, प्रवासी दुख से दीन हुए। करके सुमंत्र ने सिर नीचा, आंखों को एक बार मींचा। जिस रथ पर थे प्रसून झड़ते, उस पर थे आज अश्रु पड़ते। जब नृप समीप उपनीत हुए, तब शोक भूल वे भीत हुए। यह पोत डूब ही जाएगा, या फुल किनारा पावेगा। गजराज पंख के में धसा हुआ, छटपट करता था फंसा हुआ। हथनियाँ पास चिल्लाती थी, वे विपदा बिकल बिल्लाती थी। बोले नृप राम नहीं लौटे, गूंजा सब धाम नहीं लौटे। नृप ने ससंग जो कुछ पूछा, बस उत्तर हुआ वही छूछा। यद्यपि सुमंत्र ने कुछ न कहा, प्रतिनाद तदपि नीरव न रहा। पर सचिव मौन ही अधिक खला, भर आया सूखा हुआ गला। बोले फिर वे की कहाँ छोड़ा, ले चलो मुझे की जहाँ छोड़ा। मुझको भी वही छोड़ आओ, वह रामचंद्र की मुख दिखलाओ। टूटी महीप की हत तंत्री, बोले विषाद पूर्वक मंत्री। हे आर्ज राम मुख देखोगे, दुख देख क्या न सुख देखोगे। आवेंगे वे यश को लेकर, सुख पावेंगे तुमको देकर। नव में भी नया नाम होगा, पर चिंता से न काम होगा। अवसर ही उन्हें मिलावेगा, यह शोक न हमें जिलावेगा। राघव ने हाथ जोड़ करके तुमसे यह कहा धैर्य करके। आता है जी में तात यही, पीछे पिछेल व्यवधान मही। कब लौटू चरणों में आकर, सुख पाऊँ परस्पर पाकर। पर धर्म रोकता है वन में, करना न सोच मेरा मन में। देगा मुझको विश्रांति वही, दे तात तुम्हें भी शांति वही। क्या शांति शांति, हाँ शांति कहाँ। दशरथ जी कहते हैं, क्या शांति शांति, हाँ शांति कहाँ। बन गई कैकई क्रांति यहाँ, हो गया पुण्य ही पाप मुझे। दे रहा धर्म ही ताप मुझे। कुछ नहीं कहा क्या सीता ने, वैदेही वधू विनीता ने। बोले सुमंत्र वे कह न सकी, कहने जाकर भी जकी थकी। साकेत स्मृति में मग्न हुई, करके प्रणाम भूलग्न हुई। फिर नभ की ओर हाथ जोड़े, दृग सजल हुए थाड़े थाड़े। आंसू बिरोनियों तक आए, नीचे न किंतु गिरने पाए। जा खड़ी हुई पति के पीछे, जो मुक्ति महायति के पीछे। नृप अर्थात राजा दशरथ रोने लगे, हाय सीते हम हैं कठोर अब भी जीते। सहकर भी घोर कष्ट तन पर, आया न मैल तेरे मन पर। गृह योग बने हैं बन स्पृही, बन योग्य हाय हम बने गृही। हे विधे व्यतिक्रम यह तेरा, किस लिए बता श्रम यह तेरा। यदि मंत्रा न पहचान सकी, तो क्यों न कैकेयी जान सकी। कोई उससे जा कहे अभी, ले तेरे कंटक टले सभी। बोले सुमंत्र सहसा की हहा, लक्ष्मण ने भी है यही कहा। भूपति को जीवन भार हुआ, बस यह अंतिम उद्गार हुआ।
मेरे कलयुग के टूट चुके, कटी टूट चुकी, सुख छूट चुके, आंखों की पुतली निकल पड़ी, वह यही कही है बिकल पड़ी, खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके। हे जीव चलो अब दिन बीते, हा राम राम लक्ष्मण सीते। बस यही दीप निर्वाण हुआ, सुत विरह वायु का बाण हुआ, धुंधला पड़ गया चंद्र ऊपर, कुछ दिखलाई न दिया भू पर। अति भीषण हाहाकार हुआ, सूना सा सब संसार हुआ, अर्धांग रानियां शोक कृता हुई, अर्धांगी रानियां शोक कृता, मूर्छिता हुई या अर्धमृता। हाथों से नेत्र बंद करके सहसा यह दृश्य देख डर के, हाँ स्वामी हाँ ऊपर आए, हाँ सुमंत्र दोनों नृप में, धनुष नाम में घोरे के, जो ऊपर से तोरे होते, पे नूर नभागे निरागी, गए नृप परिवार त्यागे अभी। भूपति पद का विच्छेद हुआ, यह सुनकर जिसे न खेद हुआ, नभ भी रोया चुपचाप हा, हिम कन मिस अश्रु समूह बहा। दानव भय हारी देह मिटा, वह राजगुणों का गेह मिटा, ऊपर सुरंगनाएं रोई, भू पर पुरंगनाएं रोई। थे मुनि वशिष्ठ तत्वज्ञानी, पर व्यथा उन्होंने भी मानी, होकर भी जन्म मृत्यु सगी, रखते हैं भिन्न भाव भंगी। वह डील अपूर्व मनोहारी, हे माद्री श्रृंग समताकारी, रहता जो मानो सदा खड़ा, था आज निरा निश्चेष्ट पड़ा, मुख पर थे शोक चिन्ह अब भी, नृप गए न भाव गए तब भी। या इसलिए वे थे सोए, सब मिले स्वप्न में ही सोए, मुंह छिपा पदों में प्रिय पति के, आधार एक जो थे गति के, कर रही बिलाप रानियां थी, जीवन धनमयी हानियां थी। देखा वशिष्ठ ने और कहा, छरते यही का यही रहा, वह श्वास श्रृंखला टूट गई, आत्मा बंधन से छूट गई। बोले सुमंत्र कातर होकर, क्या हुआ देखिए यह गुरुवर। हाँ अमर पुज इस भांति मरे, सुतचार कहाँ जो क्रिया करे, देकर धीर मुनि ने ज्ञान के प्रस्ताव से, में रखवा दिया नृप सौ सुरक्षित भाव से। भेजे दक्ष फिर संदेश के अक्षर गिना, बुला लावे भरत को प्रकृत वृत्त कहे बिना। इस शोक के संबंध से सब देखते थे अंध से, बस एक मूर्ति घृणामयी, वह थी कठोर कैकेयी। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का 6वां सर्ग संपन्न होता है, पूरा होता है, जहाँ पर अयोध्या के महाराज राजा दशरथ जी राम वियोग में अपने प्राण को त्याग देते हैं और अंततो गत्वा भरत जी के पास यह संदेश जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 7वें सर्ग में हम लोग देखेंगे कि भरत जी अपने ननिहाल से आकर के अयोध्या में क्या करते हैं। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।